अपनी बेटी मून को छीन लेगा झनक के पास से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेयर झनक सीरियल झनक में अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको बता दें कि जैसा आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध फाइनली उस गाँव में पहुँच चुका है और वहाँ पे खूब बहसबाजी उसके पराशर के साथ होती है। बात इतनी हद तक गुजर जाती है कि उन लोगों ने हाथापाई तक शुरू हो जाती है, लेकिन झनक फाइनली आकर सब कुछ संभाल लेती है, अनिरुद्ध को बचाती है गांव वालों से और पराशर के गुंडों से। झनक का इतना झुकाव अनिरुद्ध के प्रति देखकर पराशर भी हैरान हो जाता है। क्या यह इन दोनों लोगों की जाति है? और यहाँ झनक तो शहर से है, तो क्या पता शहर लोगों को देखकर उसका कुछ अपनापन निकल रहा हो। झनक भी यहाँ कहती है कि इन लोगों को जानती हूँ और आप इन लोगों से लड़ाई मत कीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगी। पर यहाँ पराशर जो है अनिरुद्ध को कुछ समय तक गांव में ही रहने के लिए कहेगा और उसके बाद वह उसको जानने के लिए अलावा करेगा। इस बात से तो जन काफ़ी नाराज़ हैं। वह नहीं चाहते हैं कि अनिरुद्ध यहाँ रहे। वह चाहती है कि अनिरुद्ध यहाँ से आया था वापस वहीं चला जाए, क्योंकि झनक जब भी कहती है कि अनिरुद्ध जब आता है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। जी हाँ, उसका सब कुछ बसाया बसाया हुआ दुनिया दोबारा से उजड़ जाती है। इसलिए वह चाहती है कि जितनी शांति से यहाँ रह रही थी वापस वैसे ही रहूँ। अनिरुद्ध को यहाँ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ किस्मत तो कुछ और ही मंजूर है। अनिरुद्ध झनक बार बार टकरा रहे हैं, तो यहाँ अनिरुद्ध रहने वाला है, कुछ वक्त बिताने वाला है झनक के साथ गांव में ही। झनक को तो ऑलरेडी इस अवतार में देखकर वह भी नूतन नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो तो है ही, और लेकिन उसके साथ साथ उसे और भी सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। जी हाँ, जब वह देखेगा कि झनक के पास एक छोटी सी बच्ची है और उस बच्ची का नाम मून है, तो यह यहाँ पर जब वह अपनी माँ को अम्मा अम्मा कह के बुलाएगी तो अनिरुद्ध काफ़ी शॉक्ड हो जाएगा कि झनक आगे बढ़ चुकी है। झनक ने शादी कर ली है, झनक की एक बेटी भी है और यह पराशर उसका पति है। यह सब कुछ सुनकर देखकर अनिरुद्ध काफ़ी हैरान होने वाला है कि झनक ने मुझसे वादा किया था कि वह कभी शादी नहीं करेगी किसी और के साथ, तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही शादी करेगी। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं होती है तो किसी और के साथ वो घर नहीं बसाएगी। पर झनक तो पूरी तरीके से बदल चुकी है। झनक की तो बेटी भी है, झनक ने तो शादी कर ली, झनक काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और यह सब कुछ देखकर अनिरुद्ध होने वाला है बहुत ज़्यादा शॉक्ड। बहुत सारे सवाल हैं उसके मन में। झनक से वह पूछना चाहता है, लेकिन झनक किसी का भी आंसर नहीं देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उसकी हर एक बात को वह इग्नोर करती हुई नज़र आएगी, टालती हुई नज़र आएगी और रिक्वेस्ट करेगी कि आप जिस काम से आए हैं सिर्फ उस काम पे ध्यान दीजिए, मेरी निजी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना काम करके वापस निकल जाइए। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची को देखकर अनिरुद्ध जो है उसके अंदर अपनापन फीलिंग होने लगेगा, क्योंकि आखिरकार वह है तो उसी की बच्ची। और उस बच्ची को देखकर झनक का भी मन करेगा कि इस बच्ची को सौंप देती हूँ सर जी को, क्योंकि वह उससे सौंपना तो पड़ेगा ही। उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि राइट टाइम आने पर इस बच्ची को इसके माता पिता को दे दूंगी। तो ये देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि झनक इस बच्ची को अनिरुद्ध के साथ भेजेगी या नहीं, या फिर अनिरुद्ध को इस बात पर कब पता चलेगा कि यह मेरी बच्ची है। यानी हम लोग मान के बैठे थे कि मेरा बच्चा मर गया है, मेरा और अर्शी की बेटी मर चुकी है, पर वह मेरी नहीं है। झनक उसे अपने साथ ले आई है और उसे अपने साथ रखकर उसे पाल रही है, उसकी परवरिश कर रही है। अगर मेरी बच्ची झनक के पास थी तो झनक ने मुझे क्यों नहीं बताया? झनक तो मुझे बताना चाहिए था कि मेरी बेटी जिंदा है, उसे मैं अपने पास रखता, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देता, उसे एक अच्छे एजुकेशन देता। लेकिन झनक उसे इस गाँव में लेकर आ गई है, उसे गाँव में पाल रही है, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। बहुत सारे सवाल होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध के मन में, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक सभी सवालों का जवाब दे पाएगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध से कहता है कि उसे अब झनक की याद नहीं आती, लेकिन अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह कहता है कि अब वह झनक को नहीं ढूंढना चाहता, क्योंकि झनक को उसकी कोई परवाह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ झनक गांव वालों के लिए लड़ रही है और वह सेठ जी से कहती है कि अब वह उन्हें कम दाम में सामान नहीं देंगे। और पराशर भी इसमें झनक का साथ देता है, जिसमें सेठ जी झनक और पराशर के बारे में बुरा भला कहते हैं, जिसे झनक
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह फैसला करती है कि वह अब सारा सामान इस सेठ जी को नहीं देंगे और अब अपना काम वह खुद संभालेंगे। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्या अब अनिरुद्ध गांव में आएगा और जब झनक और अनिरुद्ध की मुलाकात होगी झनक टीवी से। अब शो के आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द ही अनिरुद्ध काम के सिलसिले में झनक के गांव पहुंचेगा, जहां अनिरुद्ध और झनक के फिर से मुलाकात होगी। और अब आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या मोड़ लेती है यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। झनक और जी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध अपने एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट तो कर तो रहा है, वहीं दूसरी तरफ झनक और उस पराशर मिलकर गांव में सभी लोगों के साथ मिलकर एक नया जीवन बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जी हाँ दोस्तों, झनक और अनिरुद्ध पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। झनक में आया 5 साल का लीव, बदल जा झनक अंदाज। जी हाँ दोस्तों, झनक के आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला झनक में 5 साल का लीव आ गया है और झनक गांव में सभी को काम सिखा रही है, सभी को आगे बढ़ने के हेल्प करती है और सभी झनक से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सभी ने झनक को अपना लिया है और सभी झनक को धन्यवाद कहते हैं कि उसकी मदद से यह गाँव आगे बढ़ रहा है। और सभी झनक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वह डांस करे और झनक उनकी बात मानकर गांव के सभी के सामने डांस कर रही है और वह गांव में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह बहुत ही अच्छे से अपना डांस करती है। और अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी भी अब बड़ी हो गई है और पराशर उसका ध्यान रख रहा है, जिसे देख झनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और पराशर आकर गांव वालों को बताता है कि जल्द ही शहर से एक आदमी आने वाला है जो इस गांव में फैक्ट्री खोलना चाहता है, लेकिन पराशर ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन झनक उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि फैक्ट्री खुल जाने से गांव वालों को बहुत काम मिलेगा और उसमें उन्हीं का फ़ायदा है, लेकिन पराशर नहीं मानता है और वह झनक को इन सब से दखल देने से मना कर देता है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध फिर से मुलाकात होगी और आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ रहने आई तो शुरू में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, प्यार भरी बातें और प्यार रोमांटिक मुलाकातें और सिद्धार्थ का उसे खुश रखने का हर मुमकिन प्रयास। अर्शी 7वें आसमान पर उड़ रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी सुलझनें सुलझ गई हो, उसकी सारी सपने पूरे हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अर्शी की इस खुशहाल दुनिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। सिद्धार्थ अक्सर गुमसुम रहने लग जाता है, फ़ोन पर रहस्यमयी कॉल्स आने लगे और कभी कभी वह बिना बताए घर से गायब हो जाता है। अर्शी ने जब पूछने की कोशिश की तो वह टाल मटोल करने लगता है और उसे अनसुना करने लगता है, फिर गुस्सा हो जाता है। अर्शी का दिल घबराने लग गया, एक अनजानी आशंका उसे कचोटने लगी कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है उसकी तरफ। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ ने कहा कि उसे ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो अर्शी का शक और गहरा हो गया। उसने पहले कभी सिद्धार्थ को इतना बेचैन नहीं देखा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने फैसला कर लिया कि वह आज सिद्धार्थ का पीछा करेगी। अर्शी दबे कदमों से घर से निकली और छुपते छुपाते सिद्धार्थ की गाड़ी के पीछे चलने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ और अर्शी के धड़कते दिल की धक-धक सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। अर्शी दूर से देख रही थी, उसका दिल किसी अनहोनी का आशंका से कांप रहा था। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा और बंगले के अंदर चला गया। कुछ देर बाद बंगले की रोशनी में अर्शी की एक और औरत को देखा जो दौड़कर सिद्धार्थ से गले लग गई। वह औरत बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लग रही थी। अर्शी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खिसक ली हो। शुरुआत में अर्शी को लगा कि सिद्धार्थ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब वह दबे कदमों से बंगलों के करीब पहुंची और उनकी बातें सुनने लगी तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसे उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ की पत्नी थी। अर्शी के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ पहले से शादीशुदा था और उसने उससे झूठ बोलकर उससे भावनाओं के साथ खेला था। अर्शी को याद आया सिद्धार्थ का अजीब व्यवहार, उसकी रातों की गैर मौजूदगी, उसके रहस्यमयी फ़ोन कॉल्स, सब कुछ अब एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। अर्शी का दिल टूट गया, प्यार और विश्वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही धोखेबाज सिद्धार्थ निकला, लेकिन अर्शी सिर्फ टूटी नहीं, उसके अंदर गुस्सा
गुस्से की एक आग भी भड़क उठी। उसे अब समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ का असली मकसद क्या है। वह उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था। लेकिन उसे क्यों सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा था, आरसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ का ऐसा क्या मकसद हो सकता है जिसके लिए वह इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर मच रहा था और घबराई और गुस्से से भरी आरसी ने तुरंत अनिरुद्ध को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे पता था कि अनिरुद्ध भी उससे इस मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे, अनिरुद्ध के घर पहुंचे सिद्धार्थ धोखे की पूरी कहानी सुनाई। वह सुनकर सन्न रह गया। अनिरुद्ध सिद्धार्थ को जानता तक नहीं था और वह सुनकर उसे गहरा सदमा लग गया कि कोई अनजान शख्स उसकी ज़िंदगी